अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप जो है इंड्यूसमेंट के ऊपर वीडियो बनाएं, इंड्यूसमेंट क्या होती है। देखें, बहुत सारे भाई जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए तो शायद इंड्यूसमेंट अल्लाह जाने क्या है, वो तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आई कि वो इंड्यूसमेंट किसको कहते हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और बाकी मैंने एक अपने लिए जो है एक सिंपल सा एक सेटअप बनाया हुआ है इंड्यूसमेंट का। जैसे ही इंड्यूसमेंट आती है मेरे नज़दीक, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है उसमें इंड्यूसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब उसमें इंड्यूसमेंट आती है तो उसके बाद ही मेरी एंट्री बनती है। जब तक मेरी स्ट्रैटेजी में इंड्यूसमेंट नहीं आती मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता, जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। पहले मैं आपको उसके रूल बता दूं, बड़े सिंपल रूल है। मेरी जो स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता हूं, आप लोग को अक्सर पढ़ाता भी रहता हूं और उस पर मैं वीडियो भी बनाता हूं। तो नंबर वन जो रूल है ना मेरी स्ट्रैटेजी का, उसमें मैं सबसे पहली जो मैंने चीज़ देखनी है ना सर, वो मैंने लिक्विडिटी देखनी है। ठीक है, आप जब भी मार्केट में आए, जब भी मार्केट आए, आपका पहला काम जो होना चाहिए ना सरकार, वो लिक्विडिटी होना चाहिए। सबसे पहले आपने ना स्ट्रक्चर देखना है। बहुत सारे भाई बता आपने पहले ट्रेंड देखना है, बकवास बात करते हैं। एवरीथिंग इज बुलशिट। सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप पहले लिक्विडिटी फाइंड करें कि लिक्विडिटी है कहां पे। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने बाय साइड पे, अब ऊपर की तरफ पे आपने लिक्विडिटी ढूंढनी है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो अप साइड के ऊपर कोई ना कोई ऐसा लिक्विडिटी एरिया होगा, प्राइस उसको स्वीप करेगी, उसके बाद गिर जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, जब भी प्राइस गिर रही हो, सेल आ रही हो, तो आपने डाउन साइड की लिक्विडिटी फाइंड करनी है, क्योंकि जब भी मार्केट गिर रही होगी तो कोई ना कोई ऐसा नीचे लिक्विडिटी एरिया होगा कि प्राइस उसको स्वीप करेगी और वापस ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया। पहली जो चीज सरकार हमने देखनी है ना वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के बाद सर आप सेकंड नंबर पे जो चीज देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी इंड्यूसमेंट। ठीक है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली मैं लिक्विडिटी भी पढ़ा देता हूं आपको, लेकिन मेरा जो ज्यादा फोकस रहेगा आज वो इंड्यूसमेंट पे रहेगा। बिकॉज इंड्यूसमेंट जब तक नहीं आती ना भाई, मैं ट्रेड में एंटर नहीं होता। चाहे लिक्विडिटी भी स्वीप हो जाए, चाहे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो जाए, लेकिन जब तक मुझे इंड्यूसमेंट नहीं मिलती मैं एंटर नहीं होता। सिंपल, ये मेरा रूल है। ठीक है, तीसरे नंबर के ऊपर सरकार अब मैं स्ट्रक्चर को देखता हूं। ठीक है, और एक और भी मेरी स्ट्रेटजी का रूल है जो नंबर 4 पर है, मैं बता देता हूं, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम से मैं ब्रेकआउट की कंफर्मेशन लेता हूं। आपको मालूम होगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये पढ़ाता हूं कि जी अगर आपने ब्रेकआउट देखना है ना तो मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ आपको ब्रेकआउट देखना है। अगर आपको ऐसा ब्रेकआउट मिला, आप सोच भी नहीं सकते कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा, वो कितना इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, ये सर बेसिकली 4 रूल हैं। नंबर 1, जब भी आप मार्केट में आएंगे आपने लिक्विडिटी फाइंड करनी है। नंबर 2, आपने देखना है कि वहां पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया है या नहीं किया। इंड्यूसमेंट आ गई, अब आपके स्ट्रक्चर का रोल है। अब बहुत सारे भाई क्या, उनका क्या मसला है कि वो ना लिक्विडिटी देखते हैं ना इंड्यूसमेंट देखते हैं, वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। अरे यार, स्ट्रक्चर काम ही नहीं करेगा भाई। स्ट्रक्चर इज नंबर 3। आप उसको नंबर 1 पे क्यों रख रहे हो, उसका काम नहीं है। हर स्ट्रैटेजी के जो रूल्स है ना सरकार, अगर आप उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ना तभी वो आपको पैसा बना के देगी, अदरवाइज पैसा आपका बन नहीं सकता। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखें कि यहां से सपोज करते हैं जी मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है। ठीक है, एक अप ट्रेंड की मैं पहले आपको मिसाल देता हूं। एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड में जो हमें पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि जो हमारा रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, जैसे अब ये देखें ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, मिसाल है, ये सपोज कर लेते जी अगर ये पहली दफा ब्रेक हुआ है, आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लो। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये हमें पढ़ाया जाता है। सेकंड टाइम जब ये आपका हाई ब्रेक होता है, आप इसको अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, और अब ये जितनी दफा भी आपका हाई ब्रेक होगा ये आपका बीओएस माना जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये आपका बीओएस हो गया है और यहाँ पे भी आपका बीओएस हो गया है। ये ले, ठीक हो गया सर का। अब मुझे बताएं कि इसका जो स्ट्रांग लो है वो कौन सा है। अब हाई तो स्ट्रांग नहीं है ना, देखो हाई तो ब्रेक हो रहा है बार बार, ये देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब है हाई तो स्ट्रांग है ही नहीं, तो फिर लो स्ट्रांग है। अब लो कौन सा वाला है, देखिए जी, जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो ये हमारा लो था।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर इस लेग ने किया तो अब ये हो गया। अब रिसेंट जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वो यहाँ पे हुआ ना, ये हाई ब्रेक हुआ, इस हाई को ब्रेक किसने किया, इस लेग ने। तो ये जो है ना भाई, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जो है वो लो है, ठीक है। ये हमें पढ़ाया जाता है, स्मार्ट मनी कहता है कि जी आपका स्ट्रॉन्ग लो है, अगर ये ब्रेक हो गया तो आपका स्ट्रक्चर बाय का शिफ्ट हो जाएगा। बकवास बात है, फजूल बात है। मैं कैसे देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि जब मार्केट इस तरह से ऐसे नीचे आएगी ना, ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए आए या डायरेक्ट आए, जैसे भी है वॉट एवर, मुझे नहीं पता, मैंने ये देखना है कि मार्केट क्या करे कि यहां पर आके ना, इस जगह पर आके प्राइस इस तरह से ना, इसको टच करने से पहले ही है ना बाय चली जाएगी। अब जब ये बाय जाएगी ना तो यहां पर एक्टिवेट हो जाएंगे रिटेलर्स, वो कहेंगे यार पकड़ो, बाय जा रही है, ट्रेड लगाओ, बाय करो बाय करो। वो पैनिक सिचुएशन मच जाएगी। वो बेचारे पहले ये लेवल लगा के बैठे हुए होंगे, हो सकता है यहाँ पे क्वार्टर ब्लॉक हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन मार्केट जो है इसको टच करने से पहले ही ना ऐसा तेजी से बाय निकलेगी और वो पैनिक में आके, फोमो में आके एग्रेसिवली बाय करना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही लोग बाय करेंगे ज्यादा, दैट्स इट, ये फिर सेटअप बन जाएगा, मार्केट इस तरह आ जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इंड्यूसमेंट क्या है, किसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। क्या मार्केट ने इन लोगों को यहां इंड्यूस नहीं किया। इंड्यूसमेंट का मतलब है कि मार्केट ने आपको आपकी मर्जी के खिलाफ काम करवाया, आपको इंड्यूस किया, आपको ट्रैप किया। यहां पर रिटेलर्स बेचारे पहले यहां पे वेट कर रहे थे ना कि इधर आएगी तो बाय करेंगे, लेकिन उन्होंने यही इसको टच करने से पहले ही उनको बाय करवा दिया, तो उनको इंड्यूस करवा दिया, यानी वो चाहते नहीं थे लेकिन उनको बाय करवाया। पहला काम इंड्यूसमेंट ये होगी। सेकंड नंबर पर आपने देखा कि भाई प्राइस ने क्या किया, जैसे ही वो बाय में घुस गया ना, अब ये ब्रेक हो गया, अब ये मार्केट इधर आ गई। अब जब ये ब्रेक होगा ना, जब मार्केट नीचे आएगी तो यहां पर भी एक बड़े मजे की चीज होगी। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं ताकि चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अच्छा, जब ये इंड्यूसमेंट बनेगी ना, तो यानी मार्केट जब ऐसे गिरेगी तो एक काम और भी होगा, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। और ये आई एम श्योर आपने ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखा होगा, बहुत दफा आप ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा प्ले होता हुआ, और ये ट्रैप बनता हुआ, ठीक है। अच्छा ये लें जी, पहले यहां पे प्राइस ने इंड्यूस किया किनको, रिटेलर्स को, जो यहां पे बाय करना चाहते थे उनको अर्ली यहां पे बाय करवाया, बाय करवा के और ये उनको फंसा दिया। तो पहले तो इंड्यूसमेंट आ गई यहां पर, ठीक है, इस जगह पर। ये जो बायर्स थे बेचारे ये ट्रैप हो गए, इंड्यूस हो गए। अब जो इंड्यूसमेंट प्राइस ने करनी है ना, वो सेलर्स को करना है। प्राइस जब ये एरिया ब्रेक करेगी ना सर, आप देखिएगा मोस्टली जब ये एरिया ब्रेक होगा ना, तो एक ऐसी बड़ी सेल की कैंडल से ब्रेक होगा जिसको देखने के बाद रिटेलर सोच भी नहीं सकता कि मार्केट अब बाय जाएगी, ऐसी बड़ी कैंडल। और उसका यहाँ पे नीचे जब आप वॉल्यूम देखेंगे ना, तो वॉल्यूम भी बहुत बड़ा आएगा, काफी बड़ा वॉल्यूम होगा और यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बन जाएगी। अब जब ऐसी कैंडल बन जाएगी ना, तो रिटेलर कहेगा नहीं 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 नहीं, अब तो मार्केट गिरेगी, कंफर्म गिरेगी। क्यों यार, उसके पास रीजन है। जब रिटेलर्स ने बेचारों ने यहाँ पे बाय किया तो वो यहाँ पे भी फंस गए, हो सकता है यहाँ उनके एसएल हिट हो गए हो, लेकिन अगर उनके एसएल नहीं हिट हुए तो वो बेचारे जब ये इतनी तेजी से गिरता हुआ देखेंगे, तो अब वो उनको हेज करना है। हेज करने के लिए कौन सी ट्रेड लगेगी, यहाँ पे बाय किया है तो यहाँ पे सेल लगानी है अब उनको, अब उनकी मजबूरी है बेचारों की, ठीक है। वो यहाँ पे सेल लगाना चाहेंगे और उनको लगेगा कि यार ठीक है मार्केट अभी गिर रही है, अभी सेल कर देता हूँ, नीचे जाएगी थोड़ा, फिर जब वापस कोई सेटअप बनेगा तो मैं सेल की ट्रेड बंद कर दूंगा, यानी वो अकाउंट को हेजिंग पे लगा देंगे। जो कि मैं सख्ती से मना करता हूं कि भाई ये हेज करना मतलब अपने अकाउंट को वेंटिलेटर पे डाल देना है, और वेंटिलेटर से कभी वापस नहीं आता। मरीज फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन अकाउंट मैंने वापस आता नहीं देखा अपने 6-7 साल के करियर में, मैंने अकाउंट तबाह होता हुआ देखा है, ठीक है। अच्छा, अब जी ये इस तरह से कैंडल बन गई। अब यहाँ पे सर देखे 2-3 तरह के लोग ट्रैप हो गए। नंबर 1, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों को पढ़ाया गया कि जी आपका स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया सेल में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला बाय नहीं करेगा, वो बेवकूफ इंड्यूस हो गया। वो इंड्यूस कैसे हुआ कि अब वो बाय नहीं कर सकता, अब उसने सेल ढूंढनी है। बेशक मार्केट यहां से उठ के इधर छत पे चली जाए, वो ऑर्डर ब्लॉक बेवकूफ मार्क करेगा, यहाँ पे भी मार्क करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बोलेगा नहीं जी मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी मैं सेल करूंगा। अरे अल्लाह के बंदे, मार्केट जब तुम्हें दिखता है बाय जाती है तो बाय किया करो, जब दिखता है सेल आती है तो सेल किया करो। क्यों लकीर के फकीर बनते हो यार। जो स्मार्ट मनी है वो कभी भी नहीं चाहती तुम पैसा बनाओ, वो तुम्हें हमेशा इंड्यूस करेगी, वो हमेशा तुम्हें ट्रैप में डालेगी।
और अगर तुम्हें ये ट्रैप में फंसना है तो शौक से करो जो कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको डिस्कस कर देते हैं। ये मैं यहां रख देता हूं। पहले मार्केट ने यहां पे बाय करवाया, रिटेलर्स को फंसा दिया, गिर गई और ये बड़ी कैंडल से ब्रेक कर दिया। अब सरकार मेरी यहां पे देखे कितनी शर्तें पूरी हो गई। जब मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था ना, तो मुझे पता था कि ये मेरी लिक्विडिटी है। क्यों मुझे पता था? क्योंकि भाई ये स्ट्रांग लो था। जितने भी लोग अर्ली यहाँ पे बाय लगाएंगे ना, ये जितने स्विंग्स पे लोगों ने बाय किया, उन सब के स्टॉप लॉस मैक्सिमम इस लो के नीचे हो सकते हैं। इसके नीचे वो स्टॉप लॉस डालते ही नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है कि यार ये आपका स्ट्रांग लो है, ये ब्रेक होगा ही नहीं। ठीक है, ये कभी ब्रेक नहीं होगा और मार्केट उनको ट्रैप कर देती है। ठीक है, ये लें जी, ये ट्रैप हो गए, यहाँ पे बायर भी ट्रैप हो गया, सबका यहाँ जनाजा निकल गया। इसको मैं इंड्यूस कहता हूं, इंड्यूसमेंट कहता हूं। इंड्यूसमेंट का मतलब है कि आपने एक प्लान किया हुआ था कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन मार्केट आपको कहे नहीं ये नहीं करना आपने। मार्केट आपको वो करवाएगी जो मार्केट का दिल करेगा। कैसे भाई? यहां पर मार्केट सेल आ रही थी, लेकिन आपको उसने बोला नहीं तुम बाय करो। क्यों? क्योंकि उसने आपको दिखाया स्ट्रक्चर बाय। नंबर वन इंड्यूसमेंट। नंबर टू इंड्यूसमेंट, जैसे इसके करीब आई, आप यहां से बाय करना चाहते थे, मार्केट ने इस एरिया को टच होने से पहले ही आपको अर्ली बाय करवा दिया, आपका रिस्क मैनेजमेंट डिस्टर्ब करवा दिया। हो सकता है यहां पे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बना दिया हो, इसी वजह से आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं। आप डर गए, आपने कहा यार इतना बड़ा एसएल है, चलो थोड़ा आएगा प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। और फिर आपको मार्केट ने निकलने का टाइम ही नहीं दिया, मार्केट ये इधर आ गई नीचे तेजी के साथ। ठीक हो गया, ये आपको सेकंड नंबर पे ट्रैप कर दिया। थर्ड नंबर पे इस एरिया को ब्रेक कर दिया। जिन लोगों ने बाय नहीं किया वो बेचारे यहां सेल में ट्रैप हो गए, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले भी ट्रैप हो गए, क्योंकि उनका स्ट्रांग लो ब्रेक हो गया। वो कहेंगे जी हमारा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब मार्केट बेशक ऊपर जाए हम सेल ढूंढेंगे। यहां पर अब मेरा जो है वो मतलब मेरी एंट्री बन सकती है, क्योंकि भाई मेरी लिक्विडिटी पूरी हो गई, मेरी इंड्यूसमेंट पूरी हो गई। मेरी इस स्ट्रैटेजी के ये दो मेन क्राइटेरिया फिल हो गए ना। अब मैं यहां पे बाय क्यों कर रहा हूं भाई? मुझे एक सिंपल चीज पता है कि फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, दुनिया की कोई भी मार्केट हो, ये सब की सब डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है ना। अब आप जरा सोचो एक लम्हे के लिए कि यहाँ पे सब लोग जब इस तरह की बड़ी कैंडल देख के सेल करेंगे, तो यार उनकी ट्रेड सेल की लगेगी कैसे? क्या ये जरूरी नहीं है कि कोई बायर भी हो? मिसाल के तौर पे मैं अपने पेड कोर्सेज में ये मिसाल अक्सर देता हूं कि यार मैंने अगर कुछ खरीदना है, तो क्या उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि कोई बेचने वाला हो मुझे? भाई मैं मार्केट जाता हूं मोबाइल खरीदने, सपोज करो कि मोबाइल की सारी दुकानें ही बंद हो, मेरे पास पैसे भी हो, सब कुछ हो, मुझे मोबाइल देगा कौन? ये बिजनेस की शर्त है, डिमांड एंड सप्लाई की शर्त है कि अगर मैंने कुछ खरीदना है तो मुझे बेचने वाला भी कोई होना चाहिए, अगर मैंने कुछ बेचना है तो मुझसे खरीदने वाला भी होना चाहिए। अगर यहां रिटेलर सेल की ट्रेडें लगा रहा है ना भाई साहब, तो उसकी ट्रेड लग कैसे रही है? क्या वो सारी जो वो सेल की ट्रेड लगा रहा है, वो जो स्टॉक्स को बेच रहा है, क्या वो सारा माल स्मार्ट मनी नहीं खरीद रहा है यहाँ पे चुप करके? बिल्कुल खरीद रहा है। तो मैं भाई उसके साथ ट्रेड करूंगा, मैं देखूंगा हाँ जी थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी, छोटा सा पुल बैक आएगा और ये इस तरह हाई ब्रेक हो जाएगा। बस अब ये जितने स्विंग थे ना, इनकी वैल्यू मेरे नजदीक जीरो है। मैंने ये देखा कि हाँ जी ठीक है, ये मेरा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब यहाँ पर जी मेरा वॉल्यूम भी काम कर सकता है। कैसे काम करेगा जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसी मार्केट ऊपर निकलेगी ना, तो मैं इसका ब्रेकआउट देखूंगा। यहां पर अगर इसका ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम होता है, तो सरकार मैं यहां पे लाजमी बाय करूंगा इंशाल्लाह। और मार्केट जो है वो इतनी तेजी से बाज़ औक़ात निकल जाती है कि ये वापस आती ही नहीं है और ट्रेड करने का मौका ही नहीं देती। बहुत तेजी से निकलती है, ऐसे एग्रेसिवली निकल के चली जाती है, और बंदा सोचता ही रह जाता है कि यार मुझे ट्रेड ही नहीं मिली। तो भाई मेरा पहला जो क्राइटेरिया एंट्री का वो ये वाला है, जैसे ये हाई ब्रेक होगा मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, मैं यहाँ ट्रेड लगा दूंगा इंशाल्लाह और नीचे स्टॉप लॉस डाल दूंगा। नंबर वन क्राइटेरिया। नंबर टू, अगर ये इस तरह से नहीं होता, मार्केट ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऊपर निकल जाती है लेकिन इसको ब्रेक कर देती है, तो अब मैं क्या करूंगा भाई? मैं इस एरिया से, यानी ये जिस लो ने ब्रेक किया है ना, यहां से लेके और ये जो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो मैंने लाइन लगाई थी, बस ये यहां तक ये मेरी डिमांड है। ठीक है, इतना एरिया मेरे लिए ये डिमांड का काम करेगा। अब जैसे ही मेरे भाई प्राइस इसके अंदर आएगी घूमती घामती, तो यहां पर मुझे कोई ना कोई बाय का सेटअप मिलेगा और फिर ये इंशाल्लाह बाय चली जाएगी। अब बाय जब जा रही है तो मुझे पता है कि जो रिटेलर है वो फंसा हुआ है, वो बाय नहीं कर रहा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला
बाय नहीं करा, तो फिर बाय कर कौन रहा है? सरकार स्मार्ट मनी बाय कर रही है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, अगर आप स्मार्ट मनी के साथ बाय करते हैं, आप मुझे बताएं कि कितने परसेंट चांसेस है आपके प्रॉफिटेबल होने के, कमेंट में बताएं। ठीक है, मैं इस स्ट्रैटेजी पे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 5-6 सालों से 7 सालों से काम कर रहा हूं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, इसकी जो सक्सेस रेशो है बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सर बताएं सक्सेस रेशो कितनी है, सक्सेस रेशो कितनी है। यार आप खुद ट्राई करो ना भाई, जाओ जाके बैक टेस्टिंग करो। इस वीडियो में मैं बैक टेस्टिंग नहीं करूंगा, मैं कैंडल्स में नहीं दिखा रहा, सिर्फ ये आपको पढ़ा रहा हूं बस। बैक टेस्ट खुद करो जाके कि क्या ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया है ये वैलिड है, ये काम कर रहा है, क्या मार्केट इसी तरह ट्रैप कर रही है या नहीं कर रही, चेक कर लो भाई। नहीं अगर कर रही मुझे बताओ, मैं कहूंगा हाँ जी ठीक है मैं गलत हूं। लेकिन अगर कर रही है तो मेरे भाई ये जितना अगड़म शगड़म जो भी आप सीख रहे हो ना, आप लोगों से कोई वीएसए सीख रहा है, कोई आईसीटी सीख रहा है, कोई प्राइस एक्शन सीख रहा है, यार अपने दिमाग पे रहम करो। जितना आप चीजों को मुश्किल करोगे ना, आपके लिए चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आप डिसीजन ही नहीं ले सकते। जब मार्केट आपके जोन पे आएगी आपके हाथ पैर कांपेंगे, आपसे बाय का बटन ही नहीं दबेगा। आप बोलोगे यार क्या करूं, स्मार्ट मनी ये कहता है, आईसीटी ये कहता है, फलाना वो बोलता है, वो इसने ये बकवास की है। छोड़ो उनको यार, खुद देखो। ये 4 चीजें हैं बस, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, खत्म बात, और कुछ देखना ही नहीं है। जब ये चारों क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं, ट्रेड बन रही है, लगाओ, छोटा एसएल है ले लो, अल्लाह मालिक है। आपको ना रिवॉर्ड मिले तो बात करना, लेकिन पहले इसकी बैक टेस्टिंग करो, पहले इसको पेपर ट्रेडिंग करो, डेमो पे ट्रेड करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये स्ट्रैटेजी जब देता हूं, मैं उनको बोलता हूं भाई सेंट अकाउंट बनाओ, जो कल की वीडियो में भी मैंने बताया। सेंट अकाउंट बनवाता हूं यार, $1 का $100, 100 सेंट उनको दिए ना, मैं कहता हूं नहीं ये 100 सेंट नहीं $100 है, जाओ जाके काम करो इसके ऊपर। अरे भाई अगर उसने पूरा अकाउंट भी वॉश आउट कर दिया तब भी उसको कितने सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे इस स्ट्रैटेजी के। हो सकता है स्टार्टिंग में वो गलती करे, तो वो गलती करेगा तो उसको मैं मार्जिन तो दूं ना गलती करने का भाई। हर इंसान गलती करता है शुरू में जब वो सीखता है। अब एक अच्छे टीचर का, एक मेंटोर का काम होता है कि वो उसको मार्जिन दे। मैं तो भाई 10 अकाउंट वॉश आउट करने का मार्जिन दे रहा हूं। मैं तो कहता हूं ठीक है उड़ा दे 10 अकाउंट, कोई बात नहीं। लॉस ही मुझे पता है $10 होना है, 3000 का तो लॉस होगा। क्या 3000 रुपए भी फीस नहीं दे सकता क्या स्टूडेंट? देनी चाहिए भाई। मार्केट को आप ये जो अकाउंट वॉश आउट करते हो ना, ये उसकी फीस है, ये उसने लेनी है, आप चाहो या ना चाहो वो लेगी। तो मैंने इसका ऑल्टरनेट निकाला कि भाई क्यों ना ऐसा करें कि अकाउंट तो वॉश आउट हो लेकिन हमारे स्टूडेंट का लॉस ही कम हो जाए। तो उसके लिए फिर मैंने सेंट अकाउंट के ऊपर उनको बैक टेस्टिंग करवाना शुरू कर दी। अब जब मेरा एक स्टूडेंट महीने में 100 सेंट का अगर वो अपना सिर्फ $20 भी, मतलब 20 सेंट भी उसमें बढ़ा देता है पूरे महीने में, यानी एक 100 सेंट उसको मैंने दिए, उसने 22 सेंट ट्रेडिंग की, लॉस नहीं किया, प्लस उसने 20 सेंट बढ़ा दिए, तो सरकार मैं कहता हूं भाई ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। अगर आप किसी भी बड़े बैंक के पास, किसी हेज फंड के पास जाते हो ना पैसा लेके कि यार ये हमारा 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, आप रख लो हमें मुनाफा देना, भाई साल का 12 से 14% मिलता है। साल का 12 महीने के बाद, यानी महीने का एवरेज निकालो 1 से 2%। यार हमारा स्टूडेंट अगर महीने में 20% बना रहा है तो उसकी साल की एक्यूरेसी कितनी जबरदस्त है। ठीक है, सो आप प्रैक्टिकली तरीके से काम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हाँ तुक्के मारते जाओगे कुछ भी नहीं समझ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इस सारी चीजों का जो एंड है वो मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं कि भाई ये जो हमारा 3 दिन का जो हमने ये फ्री प्रोग्राम चलाया है ना, मेहरबानी करें इससे फायदा उठाएं। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कितने मेंबर्स, ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ चुके, 80 मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। 80 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है कि सर हमें पढ़ना है, हमें फ्री में जो है वो आप सिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ, इशू ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये पिन भी कर दिया है। ठीक है, एक भाई हमारे उन्होंने कमेंट पिन कर दिया, मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने भी किया है। सो मैंने यहाँ पे क्लियर जो है वो मैसेज टाइप किया था कि भाई 16 अगस्त हफ्ते के दिन शाम को 5 बजे ये क्लास शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको किसी को कोई बहुत बड़ी फीसें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी
बिगनर हो, स्क्रैच हो, तो मैं आपको ये ज़रूर जो है मशवरा दूंगा, आप मुझे बड़ा भाई समझ लें, दोस्त समझ लें, जो भी समझ लें, मैं आपको ये मशवरा ज़रूर दूंगा भाई कि पहले मार्केट में पैसा डालने से पहले खुद पे पैसा लगाओ। हमारा बैच 4 स्टार्ट हुआ है, $60 जस्ट उसकी प्राइस है, कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं है और ये वंस इन अ लाइफ आपको देनी है। अगर कोई हमें स्टूडेंट जिसने पहले बैच में मुझे $60 फीस दी थी, सरकार आज बैच 4 चल रहा है, वो अभी भी चाहे तो क्लास ले सकता है, कोई उससे पैसे नहीं लिए जाते। ठीक है, आप ग्रुप में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। और ये फीस $60 जस्ट इसलिए ली जाती है ताकि आप हमारे साथ मतलब इंटेंशनली बाउंड हो जाओ कि आपको ये हो कि हाँ यार मैंने पैसा दिया है, क्योंकि फ्री की चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है ना। सो आप ये $60 दें, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, प्रॉपर चीज़ें। वैसे तकरीबन 6 हफ्ते का कोर्स मैंने डिज़ाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ाता हूँ पूरे हफ्ते में, लिक्विडिटी पूरा वीक पढ़ते हैं, वॉल्यूम पूरा वीक पढ़ते हैं, एडवांस प्राइस एक्शन हम पूरा वीक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इंस्टीट्यूशनल लेवल जो है वो पूरा वीक में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सिखाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस 6 वीक में, 6 हफ्ते में, और मज़ा आ जाएगा। और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी उनका बैच कंप्लीट नहीं होता, कोर्स कंप्लीट नहीं होता, 6 हफ्ते पूरे नहीं होते, उसके अंदर ही वो ट्रेड करना शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उनको। मुझे कोई अच्छे सेटअप मिलते हैं, मैं लाजमी उनके साथ शेयर करता हूँ, और बड़े टीपीज अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ शेयर किए जाते हैं, $100 का, 50 का, 150 का, जितना भी मुझे अच्छा लॉन्ग टर्म सेटअप मिलता है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। और हम मेरे इस कोर्स की जो मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी क्लास रिकॉर्डिंग में नहीं मिलती है, डेली अल्हम्दुलिल्लाह क्लास होती है लाइव मार्केट में। जो भी रोज सेटअप बनते हैं ना, हम उसको डेली डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम पढ़ रहे हैं, कल एक ऐसा सेटअप बना था जो स्टूडेंट की नहीं समझ आ रहा, तो पहले मेरा काम होता है, मैं पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाँ भाई आ जाओ, पहले इसको समझ लो ये क्यों बना है। जब आप डेली बेसिस के ऊपर मार्केट को समझेंगे ना, करंट मार्केट को, पीछे जो हो गया उसको आप छोड़ दो, वो तो चला गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप रीसेंट स्ट्रक्चर को, रीसेंट मार्केट को पढ़ के आप कोर्स करोगे ना सर, आपकी इंशाल्लाह एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी, आपके लॉसेस भी खत्म हो जाएंगे, और आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।